Good morning, students. How are you all? Today we will discuss determiners. What are determiners? Determiners means to fix the meaning. It is very important part of grammar. How many types of determiners are there? Determiners are a, an, the, some, any, many, much, little, a little, the little. इसके अलावा भी बहुत प्रकार के डिटरमाइनर है जो हम डिस्कस करेंगे. डिटरमाइनर्स में ए एंड द इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कहाँ होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड में. वॉवेल के अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं एक दिखाने के लिए कि कोई चीज एक है. जैसे काव, तो काव में सी की आवाज आ रही है, क की आवाज आ रही है, बॉय ब की आवाज आ रही है, तो हमने लिखना है अ काव, अ बॉय, एक्सेट्रा, अ कैट, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. लेकिन इनका एक्सेप्शन भी होता है. एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड का प्रयोग करते हैं वॉवेल साउंड में. वॉवेल साउंड क्या होते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला, सो एन अम्ब्रेला, एग, सो एन एग, इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट. लेकिन कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो दिखने में कॉन्सोनेंट होते हैं बट वहां पर हम वॉवेल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट. सो ऑनेस्ट में एच से ये शुरू हुआ है, लेकिन एच इज साइलेंट हियर. आर, एच इज साइलेंट हियर. एयर, एच ई आई आर, एच इज साइलेंट हियर. तो हम यहां पर लिखेंगे एन ऑनेस्ट, एन आर, एन एयर. इसके अलावा दा का यूज जो होता है वो बहुत वाइड स्कोप में होता है. सारी जितनी भी यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं, जितनी भी यूनिक थिंग्स होती हैं, उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं. जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई. जितनी भी चारों डायरेक्शंस हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. माइथोलॉजिकल बुक से भी पहले जैसे द रामायण. इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर ट्रेन्स होती हैं, उनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं. पोस्ट होती हैं, उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, क्योंकि इसका बहुत वाइड यूज है तो हम ओरल ही इसको डिस्कस करेंगे. द प्रिंसिपल, द एडिटर, द मैनेजर. इस तरह से दा का यूज हम करते हैं. सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और लास्ट में फुल स्टॉप आता है. जैसे आई वॉन्ट वाटर, तो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये शुरू हुआ है सेंटेंस में सब्जेक्ट से. सेंटेंस शुरू हुआ है सब्जेक्ट से और लास्ट में फुल स्टॉप आया है, तो यहां आएगा सम. एनी का प्रयोग करते हैं इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में. जैसे कि इज देयर एनी वाटर इन द जग. वाटर इन द जग, तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यूज किया किसका, एनी का. सो एनी इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. वी कैन से नो देयर इज नॉट एनी वाटर इन द जग. मैनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन में. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकें, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि चेयर, टेबल, एक्सेट्रा. तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास. तो स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने लगाया मैनी. मच अनकाउंटेबल में यूज किया जाता है. अनकाउंटेबल दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं. जैसे कि हमने कहा देयर इज मच वाटर इन द जग, वाटर इन द ग्लास. तो वाटर जो है ये मटेरियल नाउन हो गया, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हमने मच का यूज किया. लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इन सभी का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल सेंटेंस में. कौन से, अनकाउंटेबल. लिटिल का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस में, यानी ना के बराबर. नेगेटिव सेंटेंस यानी ना के बराबर.
है, जैसे कि मैंने पिक्चराइजेशन किया हुआ है यहाँ पर कि ग्लास में एक बूंद पानी है. सपोज आई एम फीलिंग थर्स्टी एंड आई वांट टू क्वेंच माय थर्स्ट बट देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास. यानी निगेटिव, ना के बराबर पानी है जो मेरी प्यास को नहीं बुझा सकता. आ लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा पानी है. तो आई एम फीलिंग थर्स्टी and I could quench my thirst. I can quench my thirst because there's a little water in the glass. यानी थोड़ा सा पानी है जिससे मेरी प्यास बुझ सकती है. और द लिटिल का अर्थ है कि ग्लास ही छोटा है, क्वांटिटी कम है, लेकिन सारा का सारा हमने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया. तो थोड़ा लेकिन सारा, थोड़ा लेकिन सारा मीन्स I drank the little water that the glass had. ग्लास में जितना पानी था मैंने सारा का सारा पी लिया. A few, the few. जैसे कि लिटिल आ लिटिल द लिटिल होते हैं अनकाउंटेबल में, इनका यूज होता है काउंटेबल में. सेम लिटिल आ लिटिल द लिटिल की तरह ही हम इनको यूज करते हैं. जैसे कि लिटिल का अर्थ है ना के बराबर, नेगेटिव सेंस, तो इसका भी अर्थ है नेगेटिव सेंस यानी ना के बराबर सेंस. आ फ्यू का अर्थ है थोड़ा सा. द फ्यू का अर्थ है थोड़ा लेकिन सारा. और सिंपल सा एग्जांपल देती हूं. जैसे कि सपोज किसी बच्चे की मम्मी ने उसको 5 रुपीज दिए और कहा जाओ बेटा अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद लो. अब उसके पास रुपीज हैं लेकिन 5 रुपीज है. 5 रुपीज का बर्थडे का कोई गिफ्ट नहीं आ सकता. तो वो रुपीज कितने हुए? फ्यू. आ फ्यू का अर्थ है थोड़ा सा. मम्मी ने 50 रुपए दिए कि जाओ बेटा जाकर अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद लो. तो उसने 50 रुपए में एटलीस्ट कुछ तो गिफ्ट खरीदा होगा. और द फ्यू का अर्थ है थोड़ा लेकिन सारा. अब मम्मी ने उसे 100 रुपए दिए. 100 रुपए भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसने सारे के सारे यूज कर लिए. तो वो हुए हमारे द फ्यू. हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं. आई वेंट टू मार्केट बट कुड नॉट बाय एनीथिंग because I had few rupees. मेरे पास ना के बराबर रुपीज थे इसलिए मैं मार्केट में से कुछ नहीं खरीद सका. इसी सेंटेंस में हम कह सकते हैं आई वेंट टू मार्केट एंड कुड बाय. बट की जगह हम यहाँ पर एंड का प्रयोग कर सकते हैं. और नॉट हटा दें अगर. बट की जगह हमने लिखा एंड कुड बाय ओनली. एनी की जगह एनीथिंग की जगह अगर हम यहां पर कर दें कि ओनली 2 ऑरेंजेस बिकॉज आई हैड आ फ्यू रुपीज. मैं मार्केट गया और मैं वहां से कुछ खरीद सका क्योंकि मेरे पास, मैं 2 ऑरेंजेस खरीद सका क्योंकि मेरे पास कुछ रुपए थे. और हम इसे द फ्यू का अगर ले लें तो आई स्पेंड द फ्यू रुपीज माई मदर गेव मी. इसके अलावा जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो होते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर, जिन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. माई, हिज, आर, देयर, योर, एक्सेट्रा. इसके अलावा होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव का आप जानते हैं इंडिकेशन के लिए होता है दिस, दैट, these, those. पॉजेसिव डिटरमाइनर हो गए